संभल के चर्चित नेजा मेला विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। नेजा मेला कमेटी ने इस साल मेला लगाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही झंडा लगाने और मेले की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। नेजा मेला कमेटी ने इस संबंध में कोर्ट में पिटीशन दायर करने का दावा किया है। संभल के नेजा मेला पर विवाद। संभल का चर्चित नेजा मेला इस साल फिर विवादों में है। शासन से रोक के बावजूद इस बार संभल के नेजा मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, नेजा मेला कमेटी की तरफ से न सिर्फ झंडा लगाने की तारीख बल्कि मेले की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। नेजा मेला आक्रमणकारी और लुटेरे महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में होता है। इसमें नेजा यानी झंडा गाड़ कर दरगाह या मजार पर चादर पोशी की जाती है। लेकिन पिछले साल संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उससे पूरे संभल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और शासन ने हर साल होली के बाद लगने वाले इस नेजा मेले को लगाने की इजाजत नहीं दी थी। केवल संभल में ही नहीं बल्कि बहराइच समेत दूसरे जिलों में भी लगने वाला नेजा मेला नहीं हुआ था। संभल में नेजा मेले के विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ा है। नेजा मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया है। पिछले साल प्रशासन ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। महमूद गजनबी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले मेलों को न सिर्फ संभल बल्कि बहराइच समेत दूसरे स्थानों पर भी रोका गया था। मगर इस बार मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया है, जिसके अनुसार 10 मार्च को झंडा लगाया जाएगा तथा 17, 18, 19 मार्च को मेला लगेगा। नेजा मेला कमेटी का दावा है कि उनकी तरफ से संभल के डीएम को इसकी सूचना दे दी गई है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि शासन के मेला न लगाने देने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है। संभल नेजा कमेटी के मुताबिक संभल में 10 मार्च को नेजा मेले का झंडा लगाया जाएगा। इसके बाद शहबाजपुर सूरा में 3 दिन तक मेला लगेगा। 10 दिसंबर को जिलाधिकारी महोदय को और नगर मजिस्ट्रेट महोदय को हमने अपने एक विरासत पत्र भेज दिया है और हमने उसमें कहा है कि नेजा मेला जो है इस साल 10 मार्च को नेजा मेले की ढाल गाड़ी जाएगी और उसके बाद नेजा मेले का आयोजन किया जाएगा। नेजा मेला कमेटी का फैसला संभल में एक बार फिर विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि बिना प्रशासन की इजाजत के तारीखों का ऐलान करने से न केवल विवाद बढ़ सकता है बल्कि तनाव भी बढ़ सकता है। तेजस्वी की ताजपोशी की। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया है। घोषणा के साथ ही लालू परिवार में तेजस्वी का विरोध भी शुरू हो चुका है। बहन रोहिणी ने तेजस्वी की ताजपोशी पर तंज कसते हुए बड़ा निशाना साधा। विरोधियों ने भी तेजस्वी की क्षमता पर सवाल खड़े किए हैं। एकता में ही शक्ति है, अब एक होकर के लड़ाई लड़ देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे समय में आया जब पिता लालू प्रसाद ने रविवार को सबसे बड़ा फैसला लिया और दिन रात एक कर बनाई अपनी पार्टी की जिम्मेदारी छोटे बेटे को सौंप दी। 25 जनवरी को आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और एकमत से इसकी घोषणा की गई कि तेजस्वी अब आरजेडी के नए बॉस होंगे। जिम्मेवारी मिली है, ऐसे वक्त पे मिली है जो कठिन है, कांटों का रास्ता है, अपनों को जोड़ते हुए मुकाम तक पहुंचना है। आरजेडी के भविष्य की रणनीति को लेकर लालू का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन परिवार में ही इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। तेजस्वी को सियासी सिरमौर घोषित करने के विरोध में बहन रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोल दिया। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा कि ठकुर सुहाती यानी चापलूसी करने वाले और गिरोह एक घुसपैठ के हाथों की कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक हो। एक ओर रोहिणी ने खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया तो दूसरी ओर मीसा भारती तेजस्वी के बचाव में उतरी
और ये दावा किया कि आरजेडी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तेजस्वी का नजरिया साफ है और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है। एक बहन साथ तो दूसरी खिलाफ। रोहिणी का आरोप है कि लालू की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। तेजस्वी की ताजपोशी कर पिता के गौरवशाली पारिख पर आखिरी पर्दा गिरा दिया गया। तेजस्वी की ताजपोशी पर जेडीयू कहां चुप रहने वाली थी। जेडीयू ने तंज कसा है, ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। ये ट्विटर बबुआ कौन लायक है हम समझ ही नहीं पाते हैं। न पढ़ने से मतलब है, न लिखने से मतलब है, न समझने से मतलब है। और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो लालू जी का त्याग है, संघर्ष है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जाएंगे। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। तेजस्वी की ताजपोशी ऐसे समय पर हुई जब पार्टी की हाल ही में बिहार चुनाव में करारी हार हुई और परिवार भी बिखर गया। ऐसे में राजनीतिक विरोधियों के वार और करारी हार को कैसे संभालेंगे तेजस्वी, सबकी नजर इस पर ही होगी। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर दिए शकील अहमद के बयान की। कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला कि देश की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने शकील अहमद के बयान को लेकर राहुल पर निशाना साधना शुरू किया तो शकील के सभी आरोपों को खारिज करती हुई भी नजर आई है। रिपोर्ट देखिए। कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं हुआ। न्यूज़ 18 के साथ अपने एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में दिए बयान के बाद पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद एक बार फिर से चर्चा में हैं और नेशनल न्यूज बन चुके हैं। न्यूज़ 18 के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और इनसिक्योर नेता बताया, तो अब उस पर सियासत भी तेज हो गई है। पहले आप सुनिए शकील अहमद ने क्या बोला था। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं। मामला यही खत्म नहीं हुआ। शकील अहमद के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी और अपनी ही पार्टी पर बड़ा आरोप लगा दिया। राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है। देखिए, राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं है और जहां तक सवाल इस बात का है कि नसीमुद्दीन साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये चिंता की बात है। पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के अंदर ही इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। तो वहीं इस मामले पर शशि थरूर ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया तो उदित राज ने आरोपों को खारिज कर दिया। You asked me about statements I have made, I can respond. I cannot comment on everybody else's statements. I think if Shakil Sahab has said this, talk to Shakil Sahab. Don't ask the rest of us. He can speak for himself. I've known him in the old days. He used to be an official spokesman of the Congress party. He'll be the right person to. मैं इससे असहमत हूँ और मुझे तो लगता है वो अपनी खींच निकाल रहे हैं और शकील जी अपनी खींच निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी न हुई हो। शकील जी के आरोपों को बिल्कुल सिरे से खाली करते। उधर शकील अहमद के आरोप के बाद बीजेपी पूरी तरह से राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक लेने का आरोप लगाया। शकील अहमद ने एक टेलीविजन के पॉडकास्ट में ऐलानिया यह बात कहकर राहुल गांधी को बेपर्दा कर दिया है। अब राहुल गांधी को अपनी जो वो एक बड़े निर्भीक व्यक्ति की इमेज बनाते हैं, उस असली इमेज को स्वीकार लेना चाहिए कि वो असुरक्षित, डरपोक और कांग्रेस को का खात्मा करने वाले नेता हैं। कांग्रेस केवल मुसलमानों को यूज एंड थ्रो करती है और इसीलिए आज कांग्रेस से मुसलमान भी खफा है।
कहता है कि अब्दुल केवल दरी बिछाएगा कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी चाहते हैं अब्दुल केवल दरी बिछाए, अब्दुल केवल वोट दे, और अब्दुल के साथ नहीं बैठना चाहते राहुल गांधी। शकील अहमद के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अब मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने सही बात बोली, पर हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये बातें तो हम पहले से ही कहते आए हैं कि राहुल जी ने इस देश की राजनीति को और कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस की दुकान और शोरूम बंद करने का जो योगदान है वो राहुल जी के पास ही है। कभी सोनिया गांधी के सबसे करीबी कांग्रेस की कोर टीम का हिस्सा रहे और अब पार्टी छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला कि अब कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस सभी आरोपों को खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।